चलो देखो, आज का न्यू चैप्टर क्या है? इवोल्यूशन। ठीक, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब हमारे अर्थ पे कैसे लाइफ फॉर्म किया, हमारे यूनिवर्स कैसे बना, इसको किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा। देखो यहाँ पे दो मेथडोलॉजी आता है, एक है कि रिलीजन के हिसाब से कि कैसे बना, कौन बनाया, और एक है साइंस के हिसाब से। तो साइंस के हिसाब से बोलता है कि यूनिवर्स कैसे बना, उसके बाद अर्थ कैसे बना, उसके बाद फिर अर्थ के अंदर लाइफ स्टार्ट कैसे हुआ। ये सारा चीज़ जिसके अंदर बताता है वो क्या है? हमारा इवोल्यूशन। कि कैसे पहले इंसान आए, इंसान पहले हम लोग की तरह थोड़े थे, तो पहले इंसान कैसे थे, फिर धीरे धीरे कैसे हो गए, पहले एनिमल कैसे थे, प्लांट्स कैसा था। ये सारा कुछ किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कि हमारे अर्थ पे लाइफ का फॉर्म होने का जो भी स्टडी हम लोग जिसके अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मोटा मोटी चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना दैट टुक प्लेस इन मिलियंस ऑफ ईयर। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स की एनिमल। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स की एनिमल। और फाउना का मतलब एनिमल। तो चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना दैट टुक प्लेस इन मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर में जो फ्लोरा और फाउना, प्लांट्स और एनिमल में क्या हुआ है? चेंजिंग हुआ है। उसी को किसके अंदर पढ़ते हैं? इवोल्यूशन के अंदर। तो अगर इंसानों का भी देखोगे तो इंसान क्या था? पहले इंसान कुछ और दिखता था, जस्ट लाइक अब जैसा चिंपैंजी की तरह। धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया तो हम लोग इस फॉर्म में आए। अंडरस्टूड? दिस चेंजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये सारे चेंजेस क्यों हुए हमारे अंदर? क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव कर सके। इंसानों के अंदर या प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है? एडेप्टेशन। क्या है एडेप्टेशन का मतलब? कोई बताएगा? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना। दो तरह का बियर दिखता है, पोलर बियर और एक नॉर्मल बियर, ब्लैक वाला। पोलर बियर और नॉर्मल बियर के बॉडी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो फैट जमा होता है, डिपोज टिश्यू जमा होता है पोलर बियर के अंदर, टच करोगे तो पूरा फ्लॉफी टाइप का। और जो हमारा नॉर्मल बियर होता है उसको टच करोगे तो मैचोमैन की तरह लगेगा, थ्रस्ट में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी वाले जगह पर रहना है। तो गर्मी वाले जगह पर रहना है तो फैट, जिसके अंदर ज़्यादा फैट रहता है उसको गर्मी ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर से टेम्परेचर जो भी है वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जिसका पतला स्किन होता है, फैट कम है, उसको उतना गर्मी नहीं लगता कि उसके ऊपर फैट की कमी, मतलब फैट का लेयर उतना ज़्यादा नहीं है। तो पोलर बियर जो है वो क्या हुआ? एडेप्टेशन से अपना बॉडी बनाया, क्योंकि उसको ठंडे वाले इलाका में रहना था, उस हिसाब से उसका बॉडी वैसा बना है। और नॉर्मल बियर का बॉडी वैसा बना है। तो ये क्या है? एडेप्टेशन। क्या है? एडेप्टेशन। तो वही बोल रहा है कि फ्लोरा और फाउना में जो मिलियंस ऑफ ईयर में जो चेंजिंग आते जा रही है और अभी भी हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसके सर्वाइवल के लिए। अपने मन से थोड़ी हो गया है कि पहले हम ऐसे दिखते थे अब थोड़ा ऐसे दिख जाए, ऐसा थोड़े है। इन्वायरमेंट का जैसा इफेक्ट बॉडी में पड़ेगा आपका बॉडी उस हिसाब से रहेगा। जैसे अभी आप लोग ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडा है, लेकिन उतना ठंडा नहीं है, माइनस पे उतना नहीं जाता है यहाँ का टेम्परेचर। तो आपको अगर उठा के हम अंटार्कटिका में फेंक दें तो आपका कुल्फी जम जाएगा, या आपको वहाँ के इन्वायरमेंट अडेप्ट होने में महीना दिन लग जाएगा, दवा खाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, बहुत सारे इशू है। लेकिन वहाँ के लोग को ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग को अगर यहाँ रख दिया तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगा, फिर उन लोगों को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों ने अपना बॉडी बना लिया है। ठीक, तो वही है क्या? इवोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब इस पूरे यूनिवर्स का कैसे ऑरिजिन हुआ। यूनिवर्स का राइट मीन्स व्हाट? सारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी है ना, बहुत सारे गैलेक्सी है। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं कौन सा गैलेक्सी है? मिल्की गैलेक्सी। इसके अलावा और बहुत सारे गैलेक्सी हैं दुनिया में, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है।
ठीक, तो यूनिवर्स कैसे बना, तो क्या बोल रहा है, यूनिवर्स बनने के लिए एक थ्योरी आया, कौन सा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ये क्या बोला, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ वो किस थ्योरी ने बताया, बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इट टुक प्लेस अराउंड 20 बाय, उसको बोलता है 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, यह यूनिवर्स हमारा बना था। ठीक, अकॉर्डिंग टू इट ए ह्यूज एक्सप्लोजन ऑकर, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड टेम्परेचर came down and hydrogen and helium were formed. Later the galaxy were formed due to condensation of gas under gravitation. ये क्या बोल रहा है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि ये ह्यूज एक्सप्लोजन होकर क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, कहाँ, हमारे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में। उस समय कुछ नहीं था, ठीक, दुनिया कैसे शुरू हुआ वो बता रहा है। तो यूनिवर्स में बहुत बड़ा क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, यूनिवर्स क्या हुआ, जब कोई चीज़ फटता है तो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, यस और नो, एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड किया यूनिवर्स, और क्या हुआ, टेम्परेचर उसका कैम डाउन हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम वेयर फॉर्म, और क्या हुआ, दो ठो गैस बना, कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस बना। लेटर जो हमारा गैलेक्सी होता है वो हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ बाय द कंडेंसेशन ऑफ गैस अंडर ग्रेविटेशन। तो क्या हुआ, चार चीज हुआ, पहला एक्सप्लोजन हुआ, ठीक, दूसरा क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, तीसरा क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बना, चौथा क्या हुआ, उस दोनों गैस का क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ तो क्या बनने लगा, हमारा गैलेक्सी बनने लगा, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स रेडी हुआ। क्या बोलता है कि एक स्मॉल पार्टिकल है, उसमें मान लो एक्सप्लोजन हुआ, उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ हाई प्रेशर के चलते, एक्सप्लोजन हुआ तो क्या बना, हमारा डिफरेंट गैलेक्सी बना, उसी में से एक हमारा गैलेक्सी बना जिसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे गैलेक्सी में क्या मिलता है, सोलर सिस्टम मिलता है। ठीक, क्लियर हो गई, यूनिवर्स कैसे बना, क्लियर। सबसे पहले एक्सप्लोजन हुआ, फिर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बना, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते लगा, तो इस दोनों गैस का क्या हुआ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, अगर वाटर वेपर का कंडेंसेशन करोगे तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, बता दूँ जरा, थोड़ा सा केमिस्ट्री की दुनिया में चलेगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, हाँ, और कंडेंसेशन का मतलब बताओ। ये दो तीन टर्म होता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, बताओ इसके बारे में, साइमल्टेनियसली यूज होते रहता है। इवापोरेशन मीन्स व्हाट, लिक्विड से गैस का बनना, जैसे वाटर को बॉयल किए तो वाटर वेपर बन के वो गैस में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। उस वाटर वेपर को एक गिलास के थ्रू गुजारेंगे और उसको ठंडा करेंगे तो वो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएगा, गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। द प्रोसेस बाय विच गैस इज कंडेंसेटेड एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ तो वही बोल रहा है कि जब हमारा विस्फोट हुआ अर्थ यूनिवर्स में, या अर्थ का नहीं है, यूनिवर्स का बोल रहा है, अर्थ पे अभी नहीं आया। यूनिवर्स का जब विस्फोट हुआ, यूनिवर्स का मतलब एक विस्फोट हुआ तो हाइड्रोजन और यूनिवर्स एक्सपेंड किया, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस बना, फिर उन दोनों गैस का कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन हुआ तो क्या बना, हमारा गैलेक्सी फॉर्म हुआ। तो बहुत सारे गैलेक्सी फॉर्म हुए, उसी में एक हमारा गैलेक्सी फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। और उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, हमारा अर्थ है, अंडरस्टूड। नाउ नोट में क्या है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको क्या बोलता है, 1 लाइट ईयर। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी आर कॉल्ड स्टेलर डिस्टेंस। मतलब कि हमारा दो स्टार के बीच का डिस्टेंस, दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, दो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या बोलता है, स्टेलर डिस्टेंस। क्या बोलता है, स्टेलर डिस्टेंस। और वो स्टेलर डिस्टेंस जो होता है वो किससे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर से मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई अब इंची टेप लेकर थोड़े जाएंगे यहाँ से और मून तक, यहाँ से चांद की दूराई कितनी है तो इंची टेप लेकर गए, ऐसा थोड़ी है, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लाइट ईयर करते हैं, यहाँ से एक लाइट जाएगा
और वो लाइट कितने सालों में ट्रेवल करके पहुंचा कहाँ तक? चांद तक। ठीक, और फिर वहाँ से कितने साल में वापस आया, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और पता चल जाता है कि हमारा कितना डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? तो लाइट ईयर के बारे में थोड़ा बहुत जानना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ऑरिजिन कैसा हुआ? आप यूनिवर्स बना लिए, यूनिवर्स बन गया ना जी, तो अब क्या बनाए? अब अर्थ बनाएंगे। ठीक, अगर मान लो आप घर द्वार बना लिए तो क्या करोगे? फिर घर द्वार आप बना लिए अपना तो क्या करोगे? प्लास्टर। सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, घर बन गया, प्लास्टर हो गया, गेट लग गया, लाइट लग गया, सब हो गया, गाड़ी भी ले ली। अब क्या करोगे? वेरी गुड। तो यहाँ भी सेम चीज है कि हमारा जब यूनिवर्स बन गया बहुत अच्छे से, तो अब क्या हुआ? अर्थ बना। क्या बना? अर्थ बना, जिसमें कि इंसान रह सके। ठीक, अर्थ कैसे बना? तो जब अर्थ था नॉर्मल कंडीशन में, तो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर क्या था? ज़्यादा, और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या था? कम। अर्थ के बीच का टेम्परेचर कितना था? ज़्यादा, और अर्थ के चारों तरफ का टेम्परेचर कितना था? कम। ठीक, उस टेम्परेचर डिफरेंस से ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर्ड। ये जो 2 टेम्परेचर डिफरेंस हुआ अर्थ के अंदर, उससे क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब ज्वालामुखी निकला उसमें से लावा। मोल्टेन मास रिजॉल्व एंड कवर्ड द अर्थ सरफेस। क्या हुआ? अर्थ का टेम्परेचर डिफरेंट था, उसके चक्कर में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी निकला, वॉल्केनो निकला। वो जो वॉल्केनो निकला वो अर्थ के सरफेस को क्या किया? पूरा ढक लिया, अर्थ के सरफेस से पूरा लेयर चढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ? 4 चीजें मिला, CH4, CO2, NH3 और H2O। तो ये जो तीनों है वो क्या हुआ? रिलीज हो गया, और ये क्या हुआ? हमारा वेपर बन के हमारा क्लाउड बनाने लगा। मान लो पहले सिर्फ अर्थ का गोला था, उस अर्थ के गोले में टेम्परेचर डिफरेंस था, बीच में बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ बहुत कम था। तो अगर आप लोग टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो आपके बॉडी में भी इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप AC में हो, फिर गर्मी में जाओगे, फिर AC में रहोगे, फिर गर्मी में जाओगे, तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। यस और नो? ठीक, तो सेम चीज़ यहाँ है। अर्थ के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अर्थ के चारों तरफ टेम्परेचर कम। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अर्थ में क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी निकला, फटा। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा पूरा। लावा पूरा निकला और अर्थ के पूरे सरफेस पे चढ़ गया। जब अर्थ के सरफेस पे चढ़ा तो इसके कारण 4 चीज़ रिलीज हुआ, 3 CH4, CO2, NH3 और H2O। ये तीनों चीज़ आगे चल के अर्थ का दूसरा चीज़ करेगा, और H2O करके वेपर बन गया, और ये अर्थ में ऊपर गया और क्या बनाने लगा? बादल बनाने लगा। और ये तीनों मिलके इसका भी काम है। तो ये आगे पढ़ेंगे और फिर आगे चल के ऐसे करके अर्थ बनेगा। ठीक, तो आज इतना ही रहने दो। दैट्स इट। यहाँ तक में कोई दिक्कत है पूछो, एवोल्यूशन से रिलेटेड।